ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो आइए आज सुनते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के कामिका एकादशी के व्रत के पारण के दिन द्वादशी तिथि में तुलसी माता की कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी माँ का पूजन करते हैं और कथा को सुनते हैं तो उनके ऊपर भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा सदा बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु के किसी भी पूजन में तुलसी दल का प्रयोग अगर नहीं किया जाता तो वो पूजा फलित नहीं होती। तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि की भोग भी नहीं माना जाता। तो आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए तुलसी माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्रीमद् भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उसमें से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से विख्यात हुआ। वह एक पराक्रमी दैत्य राजा बन उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर के साथ हो गया। जालंधर महाराक्षस था। वह अपनी सत्ता के मद में चूर अपने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होने के बाद वह माता पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर चला गया और भगवान देवादिदेव भगवान शंकर का ही रूप धारण कर वह माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से माता पार्वती अंतर ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म के शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए ज़्यादा तक उसका नाश करने के लिए वृंदा के पतित धर्म को भंग करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा अत्यंत भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने एक पल में ही राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देख वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में उनसे पूछा। ऋषि के वेश में अपने माया जाल से भगवान विष्णु ने दो मानव दानव को प्रकट किया और एक दानव के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे दानव के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी और होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा का इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत धर्म का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति युद्ध में हार गया और जब सारी लीला का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला। तब स्वयं भी सती हो गई। वह वृंदा भस्म हुई थी जहाँ वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने
वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे अब तुम लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे इस शालिग्राम के रूप में के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आया जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल से में स्नान तथा तुलसी का पूजन का महत्व बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी सहित रहित तुलसी और गंगा जल मुंह में रखकर निगल जाते हैं, तो वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध आदि कर्म करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे पूजन में और मेरे भोग में तुलसी दल अर्पित करेगा, उन पर मेरी कृपा सदैव सदैव के लिए बनी रहेगी। तो इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा भाव से साथ माता तुलसी का पूजन करते हैं एवं उनकी कथा सुनते हैं, भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा उनके ऊपर सदैव सदैव के लिए बनी रहती है। तो इसी के साथ ये कथा हुई समाप्त। तो बोलो तुलसी माता की जय और भगवान विष्णु की जय। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और कमेंट में श्री हरि विष्णु की जय लिखें। नारायण नारायण।